वो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। अजी नाम में ही तो पूरा राज छिपा है। ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन और बहुत से सेलिब्रिटीज की अगर आप नेम की स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट नजर आएगा या कोई अल्फ़ाबेट होगा ही नहीं। जैसे कि अजय देवगन ने देवगन से ए निकाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार। नेम नंबर निकालने के लिए हमें जो जो जानकारी चाहिए उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए होगा आपका पूरा नाम, वह नाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर है। नेक्स्ट जो चाहिए वो है आपकी पूरी जन्म तारीख। इस जन्म तारीख से हम दो महत्वपूर्ण चीज निकालेंगे, जो है आपका मूलांक और भाग्यांक। अगर आप नहीं जानते हैं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालें तो इस पर हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो फटाफट से अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल के तैयार रहिए। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब हम देखेंगे कि मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली नंबर्स और एनिमी नंबर्स को। स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें से आप अपने मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स को नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं नेम नंबर निकालने की तरफ। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर लिखे हैं। इस चार्ट की मदद से हम नेम नंबर को निकाल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर किसी का नाम है रमेश शर्मा। तो चलिए यहाँ पर नेम नंबर निकालते हैं। कि स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट से सबसे पहले हम फर्स्ट नेम यानी रमेश नाम की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू हो गई 2, ए की 1, एम की 4, ई 5, एस 3, एच 5। अब कैलकुलेट करते हैं लास्ट नेम को यानी शर्मा। यहाँ पर S की वैल्यू निकलती है 3, H 5, A की 1, 2, 4, 1। अब आपको इन नंबर्स को जोड़ना है। रमेश का टोटल है 2 + 1 + 4 + 5 + 3 + 5 जो होता है 20। अब इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं यानी 2 + 0 = 2। तो जो रमेश नाम की वैल्यू निकलती है वो है 2। अब सरनेम का भी टोटल कर लेते हैं। 3 + 5 + 1 + 2 + 4 + 1 = 16। हम इस नंबर को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं यानी 1 + 6 = 7। सो रमेश नाम की टोटल निकली थी 2 और शर्मा नाम की टोटल निकली थी 7। अब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे तो रमेश शर्मा का नेम नंबर निकलता है 2 + 7 = 9। तो इस एग्जाम्पल से आप बेसिक सीख गए होंगे कि कैसे नेम नंबर को निकाला जाता है। अब हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है राकेश सिंह और उनकी जन्म तारीख है 10 जून 1985। तो सबसे पहले हम राकेश सिंह का मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। तो राकेश सिंह का मूलांक निकलता है 1 और भाग्यांक निकलता है 3। अब एक बार फ्रेंडली नंबर चार्ट देख लेते हैं। मूलांक 1 के फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3, 5, 6, 9 और इसका एक ही एनिमी है जो है 8। न्यूट्रल नंबर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। भाग्यांक 3 के फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 3, 5, 7। एनिमी एक ही है जो है 6। अब हम इसमें कॉमन फ्रेंडली नंबर्स को ही सिलेक्ट करेंगे जो निकलते हैं 1, 2, 3, 5। यानी हमने एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर को पूरी तरह से निकाल दिया। राकेश सिंह जिनकी जन्म तारीख 10 जून 1985 है, उनके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से उनके लिए लकी नंबर्स निकलते हैं 1, 2, 3 एंड 5। अब नेक्स्ट स्टेप यानी नेम नंबर की वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट नेम की वैल्यू को। तो आर की वैल्यू निकलती है 2, 1, 5, 3, 5। तो फर्स्ट नेम का टोटल होता है 18। अब हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 1 + 8 = 9। अब हम ठीक इसी तरह सरनेम की भी नेम वैल्यू निकालते हैं। एस की 3,
1 5 3 5। तो सरनेम का टोटल निकलता है 17। इसे जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर आता है 1 + 7 = 8। अब राकेश की नेम वैल्यू निकली है 9 और सिंह जो उनका सरनेम है उसकी वैल्यू निकली है 8। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो निकलता है 9 + 8 = 17। 17 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर राकेश सिंह की नेम नंबर जो निकलता है वो निकलता है 8। तो राकेश सिंह जी का नंबर जो 8 निकलता है मूलांक का एनिमी नंबर है और भाग्यांक के हिसाब से न्यूट्रल नंबर है। अब यहाँ पर राकेश जी नेम करेक्शन करते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि क्या इस नाम को लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करना होगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपना करेक्ट किया हुआ नाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करना है। आपके घर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें भी आप नाम चेंज कर लीजिए। जितना ज़्यादा ये नाम ट्रैवल करेगा उतना ही ये बेनिफिट आपको देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपका जो नेम नंबर निकलता है वो 4 या 8 पर नहीं होना चाहिए और ये नेम नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की दुनिया में बहुत कुछ है जानने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।